स्वागत है आपका आज की चाय पे। काफ़ी दिनों से आपको पता ही होगा सबको, मेरा गला काफ़ी ख़राब चल रहा था। और मैं गले को रेस्ट नहीं दे रही थी एंड इट वाज जस्ट बिकमिंग वर्स एंड वर्स एंड वर्स। एंड देन मैंने जब कंसल्ट करा डॉक्टर से तो उन्होंने बोला दैट यू नीड टू गिव एडिकेट रेस्ट टू योर थ्रोट, उसी के बाद ये पूरा रिकवर करेगा, वरना बार बार ये और ज़्यादा ख़राब रहेगा। इस वजह से मैंने कुछ दिनों का ब्रेक लिया और इन कुछ ही दिनों में बहुत कुछ हो गया। ऐसा लगा कि वक्त जज्बात सब बदल गए कुछ दिनों में। खैर, आज ये लप्पू जनाब और मैडम पे पॉडकास्ट है और उनके फेवरेट कोरियोग्राफर पे भी। एक चीज़ तो समझ में आ गई है सब लोगों को कि इंडस्ट्री में कुछ भी कोई इंसान बिना मतलब के नहीं करता। और ये बहुत कहते हैं ना, सूरज कहीं और से ही निकलेगा उस दिन जिस दिन आपको कोई भी इंसान ऐसा लगेगा इंडस्ट्री में जो निस्वार्थ भाव से कुछ करने आया है या कुछ करने आई है। अब सबको समझ में आ रही है कि क्या क्रोनोलॉजी रही है इवेंट्स की, क्यों उस दिन खाने की बात करके जनाब ने ये बात नहीं दिखा पाए वो कि जो उनकी फेवरेट कोरियोग्राफर है, फेवरेट उनकी जो जज साहिबा हैं एक शो में, जो कि अच्छा खासा बायस्ड कमेंट्स देती थी टुवर्ड्स जनाब। उस दिन जब जनाब के घर वो खाना खाने आई थी तो वो व्लॉग में क्यों नहीं दिखा था जनाब के? अब समझ में आता है, क्योंकि उनका खुद का व्लॉगिंग चैनल आना था और वो एक अच्छे किक स्टार्ट के लिए, जो कि उनको सिर्फ एक एग्जिस्टिंग बड़े क्रिएटर से मिल सकता था उनके चैनल पे, तो उसके लिए उन्होंने ये सब कुछ प्लान किया था। इट वॉज नॉट फ्रॉम हर हार्ट, ऑल ऑफ दिस वॉज प्री प्लान्ड फॉर जस्ट प्रमोटिंग हर व्लॉग्स। क्या मतलब ही दुनिया है, कहना पड़ेगा। मुझे लगा था कि ओ हो ऐसे कैसे हो सकता है, बट सिर्फ इस इंडस्ट्री में ही सब कुछ मतलब का होता है। अब हम सब समझ गए। सो डोंट गेट कैरिड अवे इन द फ्यूचर, नियर फ्यूचर, अगर कोई और आपको दिखे इनके घर आते हुए, बिकॉज अब इनसे यही मतलब है, ये क्रिएटर हैं, इनके अच्छे खासे सब्सक्राइबर हैं जो इनके ऑलमोस्ट अंधभक्त बन चुके हैं। एंड देन दैट इज़ द रीज़न वाई मोस्ट ऑफ द पीपल विल कम टूवर्ड्स देम एट देयर होम अपने व्लॉग्स को प्रमोट कराने के लिए। कोई जेन्युइन इमोशन किसी का इनकी तरफ नहीं है। और इनका भी तो मतलब था इन कोरियोग्राफर साहिबा को एंटरटेन करने का। वो क्या है ना, हे गाइस पहली फिल्म चाहिए। अरे लप्पू जनाब, सबको बताइए, आप कोरियोग्राफर साहिबा को भी बताइए, जज साहिबा को बताइए कि आपकी पहली फिल्म बहुत बुरी तरीके से पिट चुकी है। यू आर अ फ्लॉप एक्टर, सॉरी अ फ्लॉप बड़े पर्दे का एक्टर। छोटे पर्दे का तो क्या ही एक्टर होगा जिसके एपिसोड्स खत्म हो गए, सीरियल पूरा हो गया और उसको खुद को नहीं पता सब कुछ था, जेब मिटानी थी, टूनी का एंड हो चुका था। इट वॉज नॉट अ सक्सेसफुल सीरियल। तो इस वजह से वो कैसे कहते हैं ना, अपने वो जेब इन द सेंस जस्ट टू कवर अप अ सिचुएशन, कि एक होता है ना कि एम्बैरेसमेंट की, ओ हो जनाब, द जनाब का शो, द लप्पू जनाब का शो इतनी बुरी तरीके से पिट गया कि रातों रात बंद करना पड़ गया। इस बात से बचने के लिए जनाब ने दिखाया कि ओहो लास्ट एपिसोड हो भी गया, शूटिंग नहीं हुई थी। आप बताइए ना, एक इंसान को नहीं पता कि लास्ट एपिसोड हो भी गया, भाई आपकी शूटिंग करी गई होगी ना। आई मीन वॉज ही लिविंग अंडर द रॉक? इनको ये नहीं पता था कि इनका शो खत्म हो गया। पर वक्त के साथ सच सामने आ ही जाता है। अब देखिए, इनका भी पूरा वो आ ही गया सामने कि इतनी बड़ी कोरियोग्राफर जिनका इंडस्ट्री में थोड़ा बहुत तो नाम है। देखिए, इस बात को तो हम इग्नोर नहीं कर सकते दैट शी इज़ अ वेरी गुड कोरियोग्राफर। डायरेक्टर उतनी बड़ी नहीं है, उसी बात की मुझे संतुष्टि है कि चलो जी, अगर कल की नई डेवलपमेंट के हिसाब से जो कोरियोग्राफर साहिबा हैं उनके एक रील में लप्पू जनाब, मैडम अलॉन्ग विद वेरी बिग एक्टर्स, राइटर्स एंड सिंगर्स सब लोग बैठे हुए हैं। और इस बात का क्रेडिट मैं देना चाहूँगी हेमल जी को, सहाना को। दोनों ने मुझे इन्फॉर्म किया था कि कोरियोग्राफर के आप अगर इंस्टा पेज पे जाएंगे तो आपको रील में दिखेगा कि बहुत सारे बड़े बड़े एक्टर्स और सिंगर्स के साथ लप्पू जनाब और मेसी मैडम बैठे हैं। तो मैंने भी ये सोचा कि ओहो हो, तो पूरा माहौल जम चुका है एक फिल्म की स्क्रिप्ट रीडिंग का या फिर एक फिल्म बनाने की कोशिश का। ठीक है, इसमें मुझे कोई हैरानी नहीं हो रही, बिकॉज जिस तरीके की बातें ये कोरियोग्राफर कर रही थी फॉर जनाब ड्यूरिंग दैट डांस रियलिटी शो, उसे पता लग रहा था कि भैया जनाब को पता नहीं क्यों हर औरत एकदम एक मैन चाइल्ड की तरह ट्रीट करती हैं। ये भी कर रही थी। मैं शॉक नहीं हूँ, इतनी इम्प्रेस थी जनाब की बॉडी से। क्या क्या तो एक कमेंट नहीं मारती थी, मतलब कुछ तो वर्ड्स भी बहुत ज़्यादा ओवर द टॉप होते थे। तो इनको कुछ ज़्यादा ही पसंद आ गए जनाब एज अ हीरो। ओ माय गॉड, सच अ नाइस हीरो, सो लुकिंग सो गॉर्जियस। तो ये गॉर्जियस जो लप्पू जो है आपको पसंद आया है कोरियोग्राफर साहिबा, ये आपकी फिल्म को उसी तरीके से हिट कराएगा जैसे इनकी पहली फिल्म हिट हुई थी। अरे बट पहली फिल्म तो हिट ही नहीं हुई थी। चलिए, समझने वाले समझ गए और जो ना समझे वो लप्पू जनाब, मेसी मैडम, कोरियोग्राफर साहिबा, इन सबके फैन। वैसे एक बात जो येट अगेन मैं अपनी एक सब्सक्राइबर की हाईलाइट करना चाहूँगी, बात मुझे पता नहीं थी, आप सबकी नॉलेज में मैं डाल देती हूँ कि गौतम वॉज ऑल्सो वन ऑफ दोज इंडिविजुअल जिनको इन्होंने लॉन्च किया था। ये जो बहुत ही फेमस कोरियोग्राफर हैं,
और उसका करियर हमें पता है, उसका करियर ग्राफ कितना गिर गया कि हमें वो दिखता ही नहीं है कहीं. सो आई गेस वी आर वेरी वेल अवेयर ऑफ द फैक्ट कि क्या होने वाला है लप्पू जनाब का. इट्स जस्ट दैट कि कुछ लोगों के पैसे डूब जाएंगे और लप्पू को कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है. वो बेशरम हो गया है. बच्चा घर में जो है, जिसको इन लोगों ने कंटेंट बना के रखा हुआ है, उसको यूज कर करके ये तो ताउम्र कंटेंट खींचते जाएगा 2 बीवी वाले व्लॉगर की तरह. और अब तो ये भाई साहब ये बात भी उछालते हैं कि दूसरा बच्चा होगा तो ये तो वो. मैं ना एक बात कहना चाहती हूँ, तुम खुद ये बातें करते हो, तुम खुद ये जो रूमर्स हैं उनको उछालते हो. उस दिन तुम्हारी एक परफॉर्मेंस थी जहाँ पे तुमने अपने बच्चे के पैदा होने को लेके दिखाना था कि ऐसे ऐसा हुआ था. उस परफॉर्मेंस के बाद मैडम बाहर चल रही थी तो शी वॉज वॉकिंग लाइक अ प्रेग्नेंट वुमन, ताकि वो जो स्पेकुलेशंस है वो उठें और उसके बाद ये रूमर्स फैले और आपकी परफॉर्मेंस को ज़्यादा व्यूअरशिप मिले. तो इतनी छोटी छोटी चीज़ों के लिए तो इन बातों का इस्तेमाल करते हो. फिर आप सबको पता ही होगा, जैसे वो सेलिब्रिटीज़ नहीं करते, अरे पैपराजी कहाँ से आ गए, अरे हमने तो बुलाए, अरे हमें तो पता ही नहीं था, फ़ोन करके बुलाते हैं, सबने बताया हुआ है. तो ये सारी हरकतें इन लोगों की होती है. पहले रूमर फैलाओ, फिर उस पर गुस्सा हो, फिर सॉरी टू से बनाओ, एंड देन फिर पैसे कमाओ व्यूज़ से. कभी ये सोचा है किसी व्लॉगर ने, स्पेसिफिकली इन लोगों ने, लप्पू जनाब, मेसी मैडम ने, कि लाइफ में अपार्ट फ्रॉम व्यूअरशिप देयर इज समथिंग कॉल्ड एथिक्स, कॉल्ड हाइजीन, मॉरल्स, वैल्यूज़. ये सब इनके घर में मिसिंग है. ना तो नहाते हैं, बुरी हालतों में रहते हैं. मतलब नाक सुकड़ने से इंसान अच्छा दिखता है. मतलब हद हो गई. आज तक इसके नाक का जुकाम ठीक नहीं हुआ. और जुकाम से याद आया, अगर इसका बच्चा बीमार है 6 दिन से, इररिस्पॉन्सिबल पेरेंट्स, इनको जाके बच्चे को दिखाना चाहिए था. अब लोग बोलेंगे कमेंट सेक्शन में, तो आप लोग जाके बच्चे को दिखाओगे. एक काम करो, आप लोग ना पोल डाला करो अपने व्लॉग के नीचे, मैडम के व्लॉग के नीचे, कि इस बार देखते हैं कितने व्यूअर्स चाहते हैं कि हम अपने बच्चे को डॉक्टर को दिखाएं. अगर मेजॉरिटी ऑफ व्यूअर्स चाहेंगे तो हम दिखाएंगे. मतलब शर्म ही नहीं है. लोग बोलेंगे कि आपका बेटा बीमार है, इट्स नॉट जस्ट अबाउट टीथिंग, इट इज़ समथिंग सीरियस. 6-7 दिन हो चुके हैं, बट कोई शर्म ही नहीं है. बस अपनी वो छुपाने के लिए, वही झप मिटाने के लिए कि देखो देखो ही डिड नॉट बिहेव वेल विद हिज वाइफ ड्यूरिंग ईद. ढंग से ईदी भी नहीं दी अपनी वाइफ को, ना अपने बच्चे को, ना कुछ अच्छे से ऐसे ईद सेलिब्रेट करी कि इनके घर में पहले ऐसी खुशी आई हुई थी. एक स्पेशल तरीका होता है, तो उसको ढकने के लिए वो बीमार था. वैसे उसको इरिटेट करे जा रहे हैं, उसके सर पे कपड़ा बांध रहे हैं. अरे इफ ही इज अनवेल, उसको बुखार है, तो नॉर्मल से फोटो खींचो एंड डन, बस खत्म हुआ. ये बच्चे को बस क्योंकि उसको फोटो में परफेक्ट आना है, इसकी कोशिश में 2 चीज़ें ये लोग बहुत ज़्यादा करते हैं. एक तो उसको इरिटेट हद से ज़्यादा कि उसका एंगल सही आए, और दूसरा इस बच्चे को रेस्ट नहीं देते. पता नहीं किस बात का इनको पैसे का इतना वो है. ठीक है, कमा रहे हो, कमा लोगे. आ रहा है व्लॉग से लगातार, पुराने व्लॉग्स पे अच्छे खासे व्यू आते रहते हैं. इवन तो ये लोग कोई नया व्लॉग नहीं डालते. किसी चीज़ की कमी नहीं है. एक चीज़ की कमी है, वो है इंटेलेक्ट और विजडम. वो इनको नहीं मिला हुआ, सिर्फ पैसे की भूख मिली हुई है. इसको भी, लप्पू जनाब को, मेसी मैडम को, और घबराहट क्वीन को. तो ये तीनों के देखो कितने प्यारे नाम है ना, तीनों के कितने प्यारू हैं फ्रेंड्स. उसके बारे में बात करूंगी. उसने भी वक्त के साथ सबको उल्लू बना के फिर अपने वैल्यूज को साइड में रख दिया. यही काम होता है काफी सारे व्लॉगर्स का. जनता को इमोशनली मैनिपुलेट करो, और जब वो जनता इमोशनली मैनिपुलेट हो गया, आपसे जुड़ गई, तो फिर चाहे जो चाहे करो, व्यूज तो आ ही जाएंगे. खैर, आज के लिए इतना ही. डो नॉट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू आज की चाय. फरी बच्चों को खाना खिला रहे हैं ना, आई एम श्योर खिला रहे होंगे. ध्यान रखिए उनका, जिसमें कैट्स, डॉग्स, गौ माता, बर्ड्स सब आते हैं. सबका ख्याल रखिए, पानी का बोल बाहर रखिए. दैल बी ऑल. जय श्री राम, राधे राधे, हरे कृष्णा.